हसन नवाज और हुसैन नवाज फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस से बरी होंगे या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला कुछ देर में सुनाएगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। वकील सफाई बोले, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जाया करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। बानी पीटीआई 2 मुकदमात से बरी होंगे। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 केसेस में रिलीफ मिल गया। दोनों मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए, अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोहीभीड़ सहाला में मुकदमात दर्ज थे। एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफात एमक्यूएम लंदन से थे। फैसल वाउडा का कहना है, 27 मार्च को ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंसते नजर आ रहे हैं। इनकलाब का मतलब शहदा का मजाक उड़ाना नहीं बनता। सजाएं देते वक्त तो बानी पीटीआई को सजा दी नहीं। रऊफ सिद्दीकी के इनकलाब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। इनकलाब के लिए मुल्की सालमियत खतरे में नहीं डाली जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। मोहसिन नकवी कागजात की स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर पहुंचे। मोहसिन नकवी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शाफी हुसैन, गजनफर अब्बास और सैयद अली हैदर गिलानी भी हमरा थे। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। असलम इकबाल हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर होंगे। पार्टी सरबराह साहबजादा हामिद रजा का ऐलान। पंजाब हुकूमत का 20,000 नौजवानों को ई मोटर बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ई बाइक 25,000 डाउन पेमेंट पर मिलेगी, कम से कम किस्त 5,000 होगी। मरियम नवाज ने कहा, महफूज सफर के लिए हेलमेट जरूरी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जेल के वॉशरूम में गिरकर जख्मी हो गए। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है, खदशा है परवेज इलाही की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। मेडिकल रिपोर्ट आने पर तस्दीक होगी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में आज फर्द जुर्म आयद होना थी। एंटी करप्शन अदालत में केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की तीसरी किस्त के इजरा कमीशन। पाकिस्तान और IMF में आज भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और पाकिस्तान के वफूद के दरमियान मुख्तसर मुज़ाकरात का इम्कान। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। गुज़श्ता रोज कोई ब्रेक थ्रू ना होने पर मुज़ाकरात में 1 रोज की तौसीह की गई थी। गैस के बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ाने का फैसला। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 40 अरब का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा। समाअत 28 मार्च को होगी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। जबालिया और रफा में ताज़ा हमलों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के अशरफा अस्पताल पर हमले में गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल फाइक अल-मबूख भी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक खवातीन और बच्चों समेत 31,726 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की बमबारी से 73,792 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने कतरी और मिस्री सालसियों से मुलाकात की। हमास और इसराइल के मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। इसराइल की वहशियाना बमबारी गजा खंडर में तब्दील, कहत का खतरा मजीद संगीन हो गया। गजा की निस्फ से ज्यादा आबादी फाका कुशी का शिकार। दुनिया भर में फाका कुशी पर नजर रखने वाले इदारे IPC का कहना है मकबूजा गजा के तमाम शहरी मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है गजा में कहत पैदा कर रहा है और भूख की जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। रमजानुल मुबारक में बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क के बालाई इलाकों में आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 20 और 21 मार्च को मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। 21 मार्च से मुल्क में मगरबी सिस्टम के दाखिल होने से कराची में गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। जनूब मगरिब से समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी आएगी। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब बनेगा इस्लामाबाद की पहचान। CDA की जानिब से इस्लामाबाद का सियाहती लोगो जारी करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत का सियाहती लोगो मार्गो मार्गला पहाड़ियों से अखज़ किया गया। इस्लामाबाद के तमाम बड़े पार्क्स, मेट्रो स्टेशन, तालीमी और सकाफती इदारों पर लगाया जाएगा। हसन नवाज और हुसैन नवाज फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस से बरी होंगे या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला कुछ देर में सुनाएगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। वकील सफाई बोले हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जाया करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। बानी PTI 2 मुकदमात से बरी होंगे। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 केसेस में रिलीफ मिल गया। दोनों मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोहेभीड़ सहाला में मुकदमात दर्ज थे। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली के चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से करियर का आगाज किया। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।